नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के खास वीडियो में। खास इसलिए कि जो लोग बिल पास होने के बाद में पेमेंट का इंतजार कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि आखिर पेमेंट आ क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे मूल रीज़न क्या है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा युवा जागृति फाउंडेशन के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जी चौधरी जी का, इसके अलावा राधे मीणा जी का। और उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ की और इसके अंदर जो राकेश जी हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रकाशित कराया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बेरोज़गारों की आवाज़ है उन्होंने बुलंद की है। और उन्होंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही से आपका पेमेंट अटका है। साथियों, इस न्यूज़ में पूरी चीज़ दे रखी है। बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट से रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आई है। और मैंने आपको कहा था कि कौन कहता है कि विभाग झुकता नहीं है, झुकाने वाला होना चाहिए, और विभाग को झुकना पड़ा। और रोजगार निर्देशालय को, वित्त विभाग को लेटर तक लिखना पड़ गया। पेमेंट महाधमाका किस दिन होगा? और इसे कहते हैं युवाओं की पावर। आपने दिखाई ना अपनी ताकत, क्योंकि 181 पे आपने इतनी शिकायतें कराई है जिसके कारण विभाग में हलचल उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, इसमें 181 का भी सारा चीज़ वर्णन की गई है। तमाम बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। क्या है कुछ माजरा, डिटेली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या पता नहीं इतनी कंजूसाई क्यों करते हो। 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे, डेली बेसिस पे वीडियो तो देखते हैं, फिर जिस दिन आपके कोई प्रॉब्लम होगी, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, फिर आपको लगेगा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, तो फिर आपकी समस्या का हल कैसे होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बताता हूँ डिटेली वाइज। जयपुर से न्यूज़ लगी है 15/9/2024 को, आज के ही न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। और हेडिंग में दे रखा है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए भटक रहे हैं बेरोजगार। संपर्क पोर्टल यानी 181 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, संपर्क पोर्टल, उस पर परिवेदनाएं यानी शिकायतें आई हैं, जिसके कारण रोजगार निर्देशालय ने वित्त विभाग को लेटर लिखना पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत, मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि बिल पास और पेमेंट की आप शिकायतें कराइए करो। इनसे आप सोचते हो कि यार इनसे क्या होगा, इनसे बहुत दबाव पड़ता है भैया, विभाग की छवि खराब हो जाती है। क्योंकि इन दिनों में एक चीज़ है, जो अलग अलग विभागों की कार्यशैली और उनकी गुणवत्ता की जांच हो रही है कि किस विभाग से कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और ईसीएस के अभाव में 165.44 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता अटक चुका है। इसमें कुछ डाटा भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ है। डिटेली फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया है कि प्रदेश में इस साल 2 लाख बेरोजगारों ने अपने भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद उनको बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं मिला है। भत्ता के लिए भटकने का कारण, मुख्य कारण इसमें बताया गया कि अधिकारियों की लापरवाही। ये हम नहीं, न्यूज़पेपर वाले भी कहते हैं। बेरोजगारों के 165.44 करोड़ रुपए के भत्ते के बिल वित्त विभाग के पास पेंडिंग है, लेकिन वित्त विभाग ईसीएस नहीं कर रहा है। इस कारण ये भत्ता बेरोजगार को खाते में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिस कारण आपका भत्ता नहीं आ रहा है। भत्ता ईसीएस के लिए रोजगार निर्देशालय ने, जो आपका रोजगार कार्यालय का हेड ऑफिस है जयपुर, उन्होंने वित्त विभाग को बाकायदा एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द, इस पत्र में कहा है उन्होंने कि रोजगार निर्देशालय ने अपनी पीड़ा भी इसमें जाहिर की है कि उनके पास पीड़ा क्या है। उन्होंने कहा कि निर्देशालय ने कहा कि भुगतान विलंब होने के कारण हमको पीड़ा हो रही है। संपर्क पोर्टल यानी 181 पर प्रतिमाह बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है, और वो शिकायत आप कराते हो तो वो रोजगार कार्यालय के पास जाती है, तो उनके अधिकारी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि भत्ता क्यों नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा कि इसका कारण ये भी है कि कोष कार्यालयों में भेजे गए बेरोजगारी भत्ते के बिल ईसीएस के लिए लंबित पड़े हैं। अगर इनको जल्दी से ईसीएस किया जाता है तो शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति नहीं बन पाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 866.43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बेरोजगारी भत्ते के। अभी हाल ही में मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना रहा था, उसमें ये डाटा भी मैंने आपको बताए थे कि बेरोजगारी भत्ते का कितना एक साल का बजट होता है। इसमें यह भी कहा गया कि इसमें 31 अगस्त 2024 तक 418.51 करोड़ रुपए के बिल तैयार कर कोष कार्यालय में भिजवाए जा चुके हैं। जबकि 31 अगस्त का मतलब ये है कि अगस्त का बिल नहीं है, ये आपके अप्रैल तक के बिल की इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद में कुछ बिल और बने हैं, मई के बिल भी बन रहे हैं, वो डाटा अलग है। और इसमें बताया गया है कि
253.8 करोड़ रुपए के बिल वित्त विभाग तक जुलाई 2024 में ECS किए जा चुके हैं। क्योंकि जुलाई में आपको पता होगा 8 जुलाई को पेमेंट आया था, वो पेमेंट आया था 253 करोड़ रुपए का। उसमें कई का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का, तो किसी का 5 महीने का बेरोजगारी भत्ता उस वक्त डला था। और इसमें बताया गया कि वर्तमान में मार्च 2024 तक के, यहाँ मार्च की बात की गई है, अप्रैल की बात नहीं की गई है, मार्च की, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने की बिल की बात करें तो 165.44 करोड़ रुपये हो जाते हैं पूरे राजस्थान के। बिल कोष कार्यालय द्वारा पास किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया कि वित्त विभाग के स्तर पर इनका ECS किया जाना है। यह भत्ता बेरोजगारों के खातों में नहीं पहुंचने के कारण वो परेशान हो रहे हैं। वाकई में बेरोजगारों की पीड़ा वास्तव में कोई समझता ही नहीं है। अब इसके अंदर बाकायदा साफ क्लियर दे रखा है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आपका भत्ता अटका है, जबकि बजट की कमी नहीं है। और आगे बताया गया है कि राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा का भी क्या कुछ कहना है। उन्होंने भी कहा कि बड़ी संख्या में बेरोजगार अपना भत्ता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये भत्ता उनकी पढ़ाई लिखाई, फीस, कोचिंग या अन्य खर्चों में काम आता है, लेकिन भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण बेरोजगार युवा परेशान हो रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इसका भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही भुगतान की नियमित व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी यार बिल पास हो जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आता है, आप इंटर्नशिप करने जाते हो, उसके बावजूद यार मेहनत, या सरकार काम के बदले दाम दे रही है ना, फोकट का थोड़ी दे रही है, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में इस योजना के प्रति एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। काफ़ी लोगों ने इंटर्नशिप छड़ाना बंद तक कर दिया था बीच में। उनका ये मानना था कि अब बेरोजगारी भत्ता योजना बंद हो गई है। काफ़ी मतलब इतने हो गए थे कि लोग यहाँ तक कि डिपार्टमेंट वाले तक इंटर्नशिप के लिए उनको मना कर रहे थे कि ये योजना ही बंद हो गई है। तो ये चीज़ थी ताकि युवाओं को परेशानी ना होनी पड़े। तो इस न्यूज़ के बाद में कुल मिला के अपन मोटे रूप से अपन बात करें तो वाकई में विभाग प्रेशर में आया है। रोजगार कार्यालय तक बात पहुंची है, कानों में बात पहुंची है, और उनको झुकना पड़ा है। वित्त विभाग को लेटर तक लिखना पड़ा है। उनको रोजगार निर्देशालय ने अपनी पीड़ा तक जाहिर कर दी कि हमारे को भैया आपकी ECS की वजह से हमारी शिकायत आ रही है और हमारे डिपार्टमेंट की छवि खराब हो रही है सरकार की नज़र में। ठीक है, और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी न्यूज़ जब प्रकाशित होती है, खासकर राजधानी से न्यूज़ प्रकाशित हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आपका 17, 18, 19 आगामी 3 दिन जो आने वाले हैं उनमें डेफिनेटली ECS होके और आपका पेमेंट खातों में डल जाएगा। तो जहाँ तक मेरी बात है, मेरा मानना है कि मार्च तक का पेमेंट तो आपका इकट्ठा आने की संभावना है। पूर्ण रूप से एक साथ पेमेंट आ सकता है आपका। ठीक है, और आप जो साथी मैं ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि 181 पे इस वीडियो देखने के बाद में जिन साथियों ने शिकायत नहीं कराई है, फटाफट से जाइए कराइए, थोड़ा प्रेशर बनाइए। प्रेशर बनेगा तभी आपका, देखो एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो ये तो यार सरकार है, आपको खुद को भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा निवेदन आपसे ये भी करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक नहीं करते हो। हम लगातार आप तक सारी अपडेट प्रूफ के साथ लगातार समय समय पर देते रहते हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं, ताकि आपको ये पता लगे। बीच में जब पेमेंट नहीं आए थे, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में इतना भर भर के बोल रहे थे कि सर आप तो वीडियो बना रहे हो, कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपकी हिम्मत नहीं हारने दी थी। मैंने आपका जो सोच थी, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखी थी, आपका विश्वास बना के रखा था कि आप घबराएं नहीं, लगातार अटेंडेंस अपलोड करते रहिए, आपका डेफिनेटली पेमेंट आएगा। और उसी के तहत हुआ भी। तो मोरल डाउन नहीं करना चाहिए अपने को। 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कराओ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में यार अब तो कम से कम शेयर कर दो। आप आपके लिए थोड़ा सा प्रयास नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी 181 जनसंपर्क पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराए पेमेंट से रिगार्डिंग, ताकि जल्द से जल्द आपका भुगतान है वो कवर हो सके। बाकी अब बिल पास में तेज़ी दिखा रहा है रोजगार निर्देशालय। आपको पता होगा गंगानगर और सवाईमाधोपुर के मई तक के बिल बन गए हैं, और जल्दी ही मई के फटाफट से अगले वीक में ज़्यादा से ज़्यादा जिलों के बिल पास होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, विभाग से भी पता किया है तो उनका यही कहना है कि 25 के बाद में आपके जून के बिल भी तैयार किए जाएंगे। तो फटाफट से इन चीज़ों को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अन्य कोई डाउट आपका रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। बाकी पेमेंट से रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या कुछ माजरा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।